बड़ी जानकारी आ रही है। मुजफ्फराबाद स्थित हिजबुल मुजाहिदीन हेडक्वार्टर मस्जिद बिलाल को भी ध्वस्त कर दिया है हमारी भारतीय सेना ने। बड़ी खबर आपको देते हैं, चीख पुकार वहां पर मची हुई है, वो तस्वीरें भी जल्दी ही आपके सामने रखेंगे। मुजफ्फराबाद स्थित हिजबुल मुजाहिदीन हेडक्वार्टर मस्जिद बिलाल को ध्वस्त कर दिया गया है। इस मस्जिद में ट्रेनिंग करने वाले आतंकवादियों को हिजबुल रखता था। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की एबीपी न्यूज आप तक पहुंचा रहे हैं। मुजफ्फराबाद से ये बड़ी खबर, मुजफ्फराबाद स्थित हिजबुल मुजाहिदीन हेडक्वार्टर मस्जिद बिलाल को ध्वस्त किया गया है। इसी मस्जिद में ट्रेनिंग करने वाले आतंकवादियों को हिजबुल रखता था। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, और जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि घर में घुसकर मारा है, घर में घुसकर मारेंगे और पाकिस्तान को इसी तरह का सबक सिखाएंगे। आधी रात को पूरा पाकिस्तान त्राहिमाम करता हुआ दिखाई देगा। धमकी दी जा रही थी परमाणु हमले की, बार बार धमकी दी जा रही थी कि आपने सिंधु जल संधि को रोक दिया है तो ये युद्ध का एक तरह से बिल्कुल भारत की ओर से बजा दिया गया है। पहले अपने आतंकवादियों को भेजकर हमारे लोगों पर निशाना साधोगे। उनको 26 लोगों की क्या गलती थी जो पहलगाम घूमने के लिए गए थे? अगर उनकी कोई गलती नहीं थी तो फिर उनको जान क्यों गंवानी पड़ी? धर्म पूछकर नए नए लोगों को, कोई 26 साल का है, कोई 30 साल का है, उनको मारा। और आज देखिए, आज हिंदुस्तान के लिए कितने फख्र का दिन है कि 15 दिन के बाद हमने पाकिस्तान को घर में घुसकर जवाब दिया है। ये नया भारत है, इंतजार नहीं करता है, ये तुरंत जवाब देता है। और इन तस्वीरों के जरिए आप समझ भी सकते हैं। मेघा, जल्दी से, इसके पहले हमने देखा था कि किस तरह से पुलवामा पर अटैक हुआ था, उसके बाद स्ट्राइक हुई थी, इसके पहले एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, और उसके बाद ये साझा ऑपरेशन सिंधु। जब आप इस पूरे लंबे से सफर की बात करती हैं तो जब उरी हुआ था उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई थी, जब पुलवामा हुआ उसके बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक्स हुई थी। लेकिन इस बार इस स्केल पर जो भारत ने किया है ये पहले कभी भी नहीं किया था चित्रा। इस बार भारत सरकार ने देरी भी नहीं की पुष्टि करने में, तुरंत बताया गया कि 9 अलग अलग ठिकानों पर बमबारी की गई है। और अब इस बात की पुष्टि हो भी रही है कि मिसाइल से भी उनको अटैक किया गया और भारत ने अपनी वायुसेना की ताकत भी इस्तेमाल करी है वहां पर। तो 9 अलग अलग ठिकानों को या 9 अलग अलग टेरर आउटफिट्स के हेडक्वार्टर्स को या टेरर कैंप्स को या जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर को या लश्कर ए तैयबा के हेडक्वार्टर्स को भारत ने बिल्कुल क्लियर किया है। औपचारिक तरीके से यह बयान दिया है भारत सरकार ने कि हमने 9 टेरर लोकेशंस को टारगेट किया है और ये टारगेट बिल्कुल इस सोच समझ के किया गया है। भारत ने अपनी इन्वेस्टिगेशन करी थी, एनआईए इन्वेस्टिगेशन अभी भी कर रहा है। इन लोगों के तार जुड़े थे पहलगाम के टेरर अटैक से, इसलिए इन जगहों को टारगेट किया गया है। जरा वो तस्वीरें दिखा देते हैं। मुजफ्फराबाद स्थित हिजबुल मुजाहिदीन हेडक्वार्टर मस्जिद बिलाल किस तरह से ध्वस्त हुआ है उसकी तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। जल्दी से वो तस्वीरें दिखाइए। ये तस्वीरें, क्या हम ऑडियो भी सुना सकते हैं? ये तस्वीरें आप देखिए, गौर से इन तस्वीरों को देखिए। ये मुजफ्फराबाद में हिजबुल मुजाहिदीन का हेडक्वार्टर है मस्जिद बिलाल, जिसको ध्वस्त कर दिया गया है। इसी मस्जिद में ट्रेनिंग करने वाले आतंकवादियों को हिजबुल रखता था। आतंकवादियों को नेस्तानाबूद कर दिया गया है, आतंकवादियों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया गया है, जहन्नुम में उनको डाल दिया गया है। हिजबुल के हेडक्वार्टर पर हमले की तस्वीरें देख रहे हैं और इसी के जरिए आप समझ सकते हैं कि बदला किस रूप में भारत की ओर से लिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए नया वीडियो इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये नया वीडियो है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें, जो लगातार जानकारी सामने आ रही है, एबीपी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। हिजबुल के हेडक्वार्टर पर हमला किया गया है। हिजबुल का हेडक्वार्टर पूरी तरह से कुछ बचा ही नहीं है। आप देखिए, कुछ बचा ही नहीं है और बहुत जरूरी था आतंकवादियों को इसी तरह से उनके अंजाम तक पहुंचाना। आशीष, जल्दी से इन तस्वीरों पर आपकी टिप्पणी। आशीष, देखिए, मुझे तो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग ये लग रहा है चित्रा कि बहावलपुर में जिस तरह से मारा गया, मुजफ्फराबाद के साथ साथ मुरीदके और बहावलपुर सबसे बड़ा चैलेंज है। पंजाब में नवाज शरीफ की सरकार, उनकी बेटी मुख्यमंत्री हैं। आप माइट देखिए, इंडियन फोर्सेस की माइट को सल्यूट करना चाहिए कि पिछली बार भी जैसे पीओके को क्रॉस करके बालाकोट में जाकर के मारने में कामयाब हुई थी हमारी फोर्सेस, इस बार भी पंजाब प्रोविंस में घुस करके पाकिस्तान को इतनी बड़ी चोट पहुंचाए हैं। सिर्फ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में मुजफ्फराबाद को टारगेट नहीं किया है। कितना बढ़िया प्रिसिशन के साथ ये ऑपरेशन कैरी आउट किया गया है कि फिर से पाकिस्तान के एक तरह से सीने में घुस करके, पंजाब प्रोविंस में घुस करके मुरीदके में लश्कर ए तैयबा के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया है। उसके अलावा बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है, बहुत बड़ी इंडियन फोर्सेस की कामयाबी है। नीरज कुछ जानकारी दे रहे हैं, प्रेस रिलीज की डिटेल्स साझा करना चाहते हैं। नीरज, जल्दी से आप बताइए, उसके बाद मैं लेकर चलूंगी जम्मू कश्मीर। नीरज, क्या जानकारी आ रही है? चित्रा, जो अभी तक की
जानकारी आ रही है, जो कश्मीर में एक फाइटर जेट गिरने की जानकारी आई है, दरअसल ये पाकिस्तानी JF-17 फाइटर जेट्स है, जो चीन का बना हुआ फाइटर जेट्स है, जो चीन की मदद से पाकिस्तान ने बनाया है। उसने भारत की एयर स्पेस में घुसने की कोशिश की थी और जिसको जो है भारत की एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम ने मार गिराया है। श्रीनगर के करीब जो है जानकारी मिल पाई है, ये फाइटर जेट गिरा है और ये बात जो निकल कर आ रही है सामने, जो वीडियोस भी इसके निकल कर आए हैं इस फाइटर जेट गिरने के, ये कंफर्म हो चुका है। ये JF-17 चित्रा फाइटर जेट है पाकिस्तान का, जिसने ब्रीच करने की कोशिश की एयर स्पेस की, उसको मार गिराया गया है। वहां पर JF-17 जो कि चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान में ही बनाता है JF-17, उसको मार गिराया गया है कश्मीर घाटी में। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, तस्वीरें लगातार आ रही हैं। मुजफ्फराबाद में हिजबुल के हेडक्वार्टर पर हमला करने के बाद देखिए ईंट पत्थर जितने भी उसने बहुमंजिला बनाकर रखा हुआ था, यहाँ पर आतंकवादियों को ट्रेनिंग देता था, सबको पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है, कुछ बचा नहीं है। और यहाँ पर कितने आतंकवादी मारे गए हैं उस आंकड़े का इंतजार है। सुबह 10 बजे अब से कुछ घंटों के बाद जब भारत की सेना, हमारी सेना जिसके ऊपर पूरा हिंदुस्तान गर्व करता है, जब वो सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तो फिर वो बताएगी कि इस ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया गया। लेकिन आसिम मुनीर कहाँ है, उसको भी मतलब जिस तरह का बयान वो दे रहा था और उसके बाद से गायब है। शहबाज शरीफ तो आ गए प्रधानमंत्री यहाँ पर बताने के लिए कि 5 जगहों पर हमला किया गया है, लेकिन आसिम मुनीर जो इस हमले के पीछे, यानी कि पहलगाम में हमारे निर्दोष नागरिकों के पीछे जिसका दिमाग माना जा रहा था, एक वक्त पर ISI का जो चीफ रहा था, वो आसिम मुनीर कहाँ है, वो देखे उसके देश के भीतर किस तरह का हश्र आतंकवादियों के पनाहगारों पर किया गया है। जी, पहले ही अपने परिवार को पाकिस्तान से भगा दिया था उन्होंने। उसको पता था ना कि यही हश्र हो रहा है, उसको पता था। और इसी वजह से आप अपने देश के जो आम नागरिक हैं उनको मुश्किल में डालकर और खुद के लिए सेफ हाउस चुनकर, क्योंकि अभी तक वो सामने नहीं आया है, अपने लिए सेफ हाउस चुनकर और उसके बाद आप गायब हो जाते हैं। और पाकिस्तान में जितने, जब से वो देश पैदा हुआ है तभी से आप देखेंगे कि वहां पर इसी तरह तख्ता पलट की स्थिति रहती है। या तो वहां का सेना प्रमुख भाग जाता है या तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। वहां पर इमरान खान के साथ किस तरह का बर्ताव किया गया ये भी बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन दिल को तसल्ली और सुकून देती हुई ये तस्वीरें क्या हम ऑडियो एक बार सुन सकते हैं। जरा चैन मिलेगा हिंदुस्तान को कि कैसे चुन चुन कर हमने पहलगाम हमले का जवाब दिया है, चुन चुन कर आतंकवादियों के अड्डे को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। और कितने अड्डे बनाकर रखे हैं, 9 अड्डे जिस पर भारत की ओर से अभी तो हमला किया गया है। न जाने कितने अड्डे सोचिए वो बनाकर रखा गया होगा। इन जगहों के बारे में जानकारी यह आई है कि भारत के खिलाफ दहशतगर्दी की जो रणनीति तैयार की गई थी, इन्हीं अड्डों पर तैयार की गई थी। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।